जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आगाज़ एमसीक्यूज़ का। इसमें हमने क्या पढ़ना है, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, ईसीयू के बारे में, एससीओ के बारे में और पाकिस्तान का रोल क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन के में। ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इनका क्या क्या मकसद है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। पेपर में इनमें से एक दो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या है, सार्क वाज फाउंडेड इन विच ईयर। ये 1985 में। ठीक है ना, 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में। काठमांडू कहाँ, किसका कैपिटल है, नेपाल का। ठीक हो गया। हाउ मैनी फाउंडिंग मेंबर्स डिड सार्क हैव। सार्क के कुल मेंबर जो 8 है, लेकिन अब जो है ना, इसके जो फाउंडिंग मेंबर जब बुनियाद इसकी पड़ी थी ना सार्क की, उस वक्त 7 थे। पाकिस्तान इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सार्क, यस बिल्कुल है। ठीक है ना। अच्छा, सार्क का एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। आगे, पाकिस्तान इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सार्क, यस। जी, आगे, एट्थ मेंबर ऑफ द सार्क एडमिटेड इन 2007। जी, अफगानिस्तान। जो 8वां मेंबर बना था ना, बाद में उसको ऐड किया गया था, वो अफगानिस्तान था। ठीक है। ये पहले फाउंडिंग मेंबर 7 थे, लेकिन अब टोटल मेंबर्स कितने हैं, 8 ही हैं। ठीक है ना। ये अपने 8 रखने, याद रखने हैं, 8 मेंबर हैं। आगे, सार्क जो है चार्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 दिसंबर को। ठीक है ना। 8 दिसंबर को इसका डे मनाया जाता है, सार्क चार्टर डे। ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पाकिस्तान होस्टेड सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कब इसका किया था, होस्ट किया था 1988 में। आप देखिए, ये सार्क का तो ये हो गया ना, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो गया। और इसके फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, 7 है। टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है, 8 है। ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने कब इसको होस्ट किया, इसका समिट जो है वो इसको किया पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम 1988 में किया। ठीक है ना। फर्स्ट इसका जो सार का समिट कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी हमने। अभी हम ईसीओ के बारे में पढ़ते हैं। ईसीओ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने याद रखना, ये एब्रीविएशन भी आ जाता है फुल फॉर्म में। अच्छा, ईसीओ वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, 1985 में। ईसीयू हेडक्वार्टर इज इन तेहरान, ईरान में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तेहरान में। ईसीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तेहरान में। हाउ मैनी मेंबर्स डज ईसीयू हैव, 10। ईसीयू के कितने मेंबर है, 10 मेंबर है। पाकिस्तान इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ईसीयू, यस। ठीक है। अच्छा, ईसीयू सक्सीडेड विच फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन, आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, आरसी को क्या किया, इसने सक्सीड किया ईसीयू ने। पहले इस आरसीडी थी। आरसीडी वाज एस्टैब्लिश्ड 1964 में। आरसीडी जो है, आरसीडी को रिप्लेस किया ईसीयू ने। ठीक है ना। ईसीयू आरसीडी 1964 में इसकी बुनियाद पड़ी, और जबकि जो ईसीयू है उसकी बुनियाद पड़ी 1985 में। ठीक है, बाद में पड़ी, क्यों ईसीयू ने रिप्लेस किया ना आरसीडी को। मेंबर्स ऑफ द आरसीडी कितने हैं, कितने थे, पाकिस्तान, ईरान एंड तुर्की थे। 3 मेंबर्स थे उस वक्त। अब एससीओ स्टैंड्स फॉर, अब एससीओ जो है इसको कहते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ वाज फाउंडेड इन 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग में, चाइना में। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आपने करना ज़रूर है। ठीक है। पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ द एससीओ इन 2017 में। ठीक हो गया। आगे जनाब है, आगे, along with the पाकिस्तान विच अदर कंट्री बिकेम एससीओ मेंबर्स इन 2017 में। एससीओ मेंबर का 2017 में कौन सा मेंबर बना, इंडिया भी बन गया था बाद में। एससीओ मेन फोकस इज ऑन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे इसका फोकस है। एससीओ का ये एब्रीविएशन याद रखना, फुल फॉर्म है आपने इसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने याद रखनी है अच्छी तरह से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एससीओ का बीजिंग में। ये 2001 में इसकी बुनियाद पड़ी। ठीक है। अच्छा जी, एसईओ मेन फोकस ये भी आपने याद रख लेना है। पाकिस्तान प्लेज अ की रोल इन सार्क ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ना, पाकिस्तान में इसमें की रोल प्ले करता है, बहुत ही बुनियादी रोल है इसका सार्क में, सार्क ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है।
आगे जी ईसीओ प्राइमरी एम क्या है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ईसीओ की जो है ना एक जो ईसीओ का प्राइमरी मकसद था वो क्या है, मकसद जो अभी भी है वो है रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आगे पाकिस्तान होस्टेड द फर्स्ट ईसीओ समिट इन इस्लामाबाद में। फर्स्ट समिट जो ईसीओ का समिट फर्स्ट समिट हुआ था ना वो इस्लामाबाद में हुआ था 1992 में। सार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटी फॉर द फ्री ट्रेड इज सेफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। सेफ्टा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अगर पेपर में आ गया तो। सेफ्टा केम सॉरी जी जी सेफ्टा केम इनटू फोर्स इन 2006 में। ये जो सेफ्टा जो है इनका जो बना था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये 2006 में। पाकिस्तान साइन सेफ्टा एग्रीमेंट 2004 में। आगे है ईसीओ विजन 2025 जो है एम्स टू इन्हांस ईसीओ विजन का रीजनल ट्रेड, ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम। पाकिस्तान इज़ अ ब्रिज बिटवीन स्टेट, ब्रिज स्टेट को इसको कहते हैं, ब्रिज स्टेट किन के दरमियान, बिटवीन विच टू रीजन्स इन ईसीओ, साउथ एशियन एंड सेंट्रल एशिया में। साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया में एक ब्रिज की तरह पे पाकिस्तान है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही नक्शे में देखें तो हमें ऐसे नज़र आता है। ईसीओ जो है सॉरी एससीओ जो है शंघाई स्प्रिट, जो शंघाई स्प्रिट एम्फासाइज जो है वो किस पे करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन में। आगे द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ द एससीओ वाज एस्टैब्लिश इन 2004 में। एससीओ का जो परमानेंट सेक्रेटरीट जो एस्टैब्लिश 2004 में। पाकिस्तान प्लेज मेजर रोल इन एससीओ अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक हो गया। आगे सार्क हैज ऑब्जर्वर मेंबर्स इंक्लूडिंग यूएसए, चाइना, ईयू, यूरोपियन यूनियन। ये ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, अभी इसके फुल मेंबर नहीं बने, ऑब्जर्वर मेंबर है। कि द फर्स्ट सार्क सेक्रेटरी जनरल वाज फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है ना। फर्स्ट सार्क सेक्रेटरी जनरल जो था ना वो सार्क का फर्स्ट जनरल जो सेक्रेटरी जनरल था वो वाज फ्रॉम बांग्लादेश से था, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। फर्स्ट ईसीओ सेक्रेटरी जनरल वाज फ्रॉम तुर्की, ठीक है, तुर्की से था, तुर्की से था। फर्स्ट ईसीओ जो सेक्रेटरी जनरल था वो तुर्की से था। तो अब एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो था राष्ट्र इज बेस्ड ऑन ताशकंद उज़्बेकिस्तान, ताशकंद उज़्बेकिस्तान। आगे जो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं, इनमें से सारे कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें मैं जोर देकर ना आपको बता दिया करूँगा, ठीक है ना। पाकिस्तान ज्वाइंट एससीओ ईसीओ एज अ मेंबर इन 1985, ये इंपॉर्टेंट है। ईसीओ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 नवंबर। सार्क डे कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को। ये ईसीओ डे कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को, 28 दिसंबर को। पाकिस्तान होस्टेड 28 नवंबर को, सॉरी 28 नवंबर को, मैं दिसंबर पढ़ रहा हूँ, 28 नवंबर को। पाकिस्तान होस्टेड एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन 2020 वर्चुअल समिट के जरिए। पाकिस्तान होस्टेड एससीओ काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन 2020 में वर्चुअल समिट के तौर पर ये इसको होस्ट किया था। आगे है द हाईएस्ट, कोरोना था ना इस वजह से, द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द सार्क इज सार्क समिट। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है ना वो सार्क, जो सार्क है रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, सार्क समिट, सार्क समिट, सार्क समिट। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ईसीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एससीओ इज काउंसिल हेड ऑफ द स्टेट। आगे पाकिस्तान प्रमोट सार्क प्राइमरीली फॉर रीजनल पीस एंड ट्रेड। पाकिस्तान ईसीओ रोल हाईएस्ट इट्स टाइज विद सेंट्रल एशियन स्टेट। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान एससीओ मेंबरशिप इनहांस टाइज विद चाइना एंड रशिया के साथ। सार्क सफर्स ड्यू टू राइवलरी बिटवीन विच टू मेंबर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आगे है ईसीओ जो है एम्फासाइज किस पे बात पे देता है, ईसीओ डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी के सेक्टर पे। एससीओ जो इज कंसिडर्ड काउंटर बैलेंस टू वेस्टर्न अलायंस, नेटो एंड यूएस इन्फ्लुएंस, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान मेंबरशिप इन सार्क जो है ईसीओ एससीओ रिफ्लेक्ट्स इस जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से इसकी मेंबरशिप इसको मिली है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से,
ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पीस, सिक्योरिटी एंड इस्लामिक सॉलिडारिटी। इस पे फॉरेन पॉलिसी बेस करती है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी वाज गिवन बाय कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है जी, पाकिस्तान एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यूएसए 1947। पाकिस्तान ज्वाइन सीटो 1954 को, 54 को पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो 1955 को, पाकिस्तान लेफ्ट सीटो इन 1973 को, सेंटो डिजॉल्व 1979 में। ठीक है, द यूएसए गेव पाकिस्तान मिलिट्री एड अंडर म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट 1954 को। ठीक है, पाकिस्तान प्लेड अ की रोल इन ओपनिंग यूएस चाइना रिलेशन 1971 को। हेनरी कंसिंजर विजिटेड चाइना वाया पाकिस्तान इन 1971। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं पाकिस्तान, आगे आगे एमसीक्यूज है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड मेजर पावर्स। इसमें हम इसको मैं पढ़ देता हूँ सार को, इसको अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हुई तो मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, पाकिस्तान established diplomatic relation with China in 1951। ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान साइन द बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना in 1963। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। काराकोरम हाईवे इज अ सिंबल ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ये आपने याद रखना, काराकोरम हाईवे इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। ये काराकोरम हाईवे जो है ये बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना है। सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंपॉर्टेंट है। सी पैक वाज लॉन्च इन 2015 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पैक जो लॉन्च इन 2015 में हुआ। पाकिस्तान एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सोवियत यूनियन इन 1949 में। सोवियत यूनियन इनवाइटेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान बट ही प्रेफर्ड विजिटिंग यूएसए। सोवियत यूनियन ने भी इनवाइट किया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को लियाकत अली खान को, लेकिन उन्होंने किसको प्रेफर किया? यूएसए को विजिट किया। द सोवियत यूनियन हेल्प्ड पाकिस्तान बिल्ड विद स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल कराची। पाकिस्तान स्टील मिल एग्रीमेंट वाज साइन इन 1973 को हुआ था। पाकिस्तान ज्वाइन द नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम, नैम को कब ज्वाइन किया था? 1979 में। ये आपको वैसे भी एब्रीवेशन याद होना चाहिए, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम कहते हैं। ठीक है ना, ये 1979 को पाकिस्तान ज्वाइन किया था। पाकिस्तान रिकगनाइज द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना 1950 में पाकिस्तान ने रिकगनाइज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय द आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC सिंस 1969। द फर्स्ट OIC समिट was held in Rabat 1969 में। पाकिस्तान played a leading role in OIC for the issue of Kashmir and Palestine। पाकिस्तान hosted the second OIC summit in Lahore 1974 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भुट्टो के दौर में होता। पाकिस्तान became a nuclear power in 1998 में, ये आपको पता है 28 मई 1998 में। पाकिस्तान forced US sanctions after nuclear test अंडर प्रेसलर एंड ग्लेन अमेंडमेंट्स। ये दो अमेंडमेंट्स इसके तहत, यानी कि इन पे क्या लगी थी? सैंक्शंस लगी थी। किन पर? पाकिस्तान पे। ठीक है ना, पाकिस्तान वाज क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। पाकिस्तान और यूएसए नहीं चाहता था। पाकिस्तान वाज फ्रंट लाइन स्टेट इन द अफगान जिहाद ड्यूरिंग 1979 to 1989। पाकिस्तान सपोर्टेड द यूएस इन वार ऑन टेरर आफ्टर 9/11। 2009-11 हुआ 2011 में। ठीक है, आगे देखते हैं। पाकिस्तान became a major नॉन NATO ally ऑफ यूएस इन 2004 में। पाकिस्तान मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन एशिया इज चाइना। ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप फ्रेज इज यूज फॉर रिलेशन विद चाइना। ऑल वेदर फ्रेंड्स, ऑल वेदर फ्रेंड्स जो इसका मतलब ये होता है कि जो हर वक्त का दोस्त जो होता है ना, ऑल वेदर फ्रेंड्स उसको कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑल वेदर फ्रेंड्स। आगे जी चाइना को कहते हैं। रशिया एंड पाकिस्तान हेल्ड देयर फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2016 में। ठीक है, द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया वाज नेम्ड ड्रूजुबा फ्रेंडशिप
द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द पाकिस्तान एंड रशिया वाज नेम, उसको क्या नाम दिया गया, फ्रेंडशिप का नाम दिया गया, उसको द्रुजबा का नाम दिया गया था। आगे पाकिस्तान इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ ऑयल इट्स ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट से करता है। पाकिस्तान साइंड डिफेंस पैक्ट विद यूएसए इन 1959 में। पाकिस्तान ज्वाइन द बांग्लादेश पैक्ट लेटर कॉल्ड सेंटो इन 1955 में। Pakistan foreign policy aimed to support the right of self-determination for the Kashmiris. Pakistan is one of the few countries that recognized which country rely China. ठीक है, which country rely China. आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान इस्टेब्लिश क्लोज टाइज विद द मुस्लिम वर्ल्ड थ्रू OIC। OIC जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। पाकिस्तान रिलेशन विद US से वर्सेंट आफ्टर 1965 की वार के बाद जो है ना पाकिस्तान के US के रिलेशन ख़राब हो गए थे। और पाकिस्तान रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन वर्सन ड्यू टू अफगान वार 1979 में। पाकिस्तान मेंटेन्स क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन विद तुर्की। स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी मेनली रेफर्स टू रिलेशन विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान एंड US साइंड एंड एड प्रोग्राम्स कॉल्ड यूस, उसको कहते हैं US एड, ठीक है ना, US एड कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान US साइंड एंड एड प्रोग्राम कॉल्ड US एड। द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी स्लोगन इज पीस विदन, पीस विदन, पीस विदाउट, पीस विदन, पीस विदाउट, ये स्लोगन है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान प्रमोट्स उम्मा सॉलिडेरिटी थ्रू OIC Organization of Islamic Cooperation. Pakistan has always supported the two-state solution for Palestine. Pakistan foreign policy is mainly influenced by geostrategic location, ठीक है। आगे जनाब है, अब हमने कितने 92 पेज तक हमने कर लिए। आगे है सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है। पाकिस्तान लिटरेसी रेट जो अप्रोक्सीमेटली 2024 में था ना वो 58 था, 62 से 58 हो गया। द बिगेस्ट सोशो इकोनॉमिक चैलेंज ऑफ पाकिस्तान इज पॉवर्टी, अभी पॉवर्टी चल रहा है, गुर्बत। द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज यूथ, ये आपको अच्छी तरह से नशीन होने चाहिए, यूथ है, ठीक है। आगे चलते पाकिस्तानी इकोनॉमी इज प्राइमरी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर पे बेस करती है। आगे जी पाकिस्तान पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड इन इनकम बिलो 3.65 पर डे डॉलर, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड्स ने इसको डिफाइन किया। पाकिस्तान पॉवर्टी लाइन जो है ना इज डिफाइंड एज इनकम बिलो, अगर 3.65 से पर डे के डॉलर से कम है तो वो पॉवर्टी लाइन से बंदा नीचे, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है ना। मेजर काज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ज़्यादा वजह होने की वजह से है। द बिगेस्ट चैलेंज इन द एजुकेशन सेक्टर इज लो लिटरेसी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। आगे चलते हैं जी। CPEC प्रोवाइड पाकिस्तान एन अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी। पाकिस्तान ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6 to 8% है। पाकिस्तान सेक्टर्स एम्प्लॉयज द मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तान वर्क प्लेस एग्रीकल्चर। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक इज अराउंड 161। The main energy challenge of the Pakistan is power shortage, load shedding. Pakistan imports the highest percentage of the oil from Middle East. The largest contributor to the Pakistan GDP is service sector. The main cause of the inflation in Pakistan is currency depreciation and high imports. Remittance are mainly sent to the Pakistan from Middle East countries से आते हैं। The major opportunity of the Pakistan IT sector is freelancing and software exports. Pakistan ranks coming among top countries in freelancing, जो है वो है पाकिस्तान रैंक्स अमंग टॉप कंट्रीज इन फ्रीलांसिंग में टॉप में आता है। द जेंडर गैप इन पाकिस्तान वर्क प्लेस इज ड्यू टू लो फीमेल पार्टिसिपेशन। जेंडर गैप जो है लो फीमेल पार्टिसिपेशन जो लो है। पाकिस्तान फेसेस वाटर स्कार्सिटी मेनली ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड क्लाइमेट की वजह से। पाकिस्तान एग्रीकल्चर फेसेस challenges from floods, outdated methods. The largest export item of Pakistan is
textiles. Pakistan textile industry depends on mainly on cotton पे depend करती है. The key opportunity for Pakistan tourism is northern areas and heritage sites. Pakistan urbanization rate is over 37%. Informal economy in Pakistan is estimated at 40% GDP. ये इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यूज आपके पेपर के हवाले से. आगे चलते हैं. पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू. द बिगेस्ट सोशल चैलेंज इन जो पाकिस्तान इलिटरेसी है. पाकिस्तान स्पेंड्स अराउंड 2% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन पे. ये अपने याद रखना 2% ही करते हैं. पाकिस्तान स्पेंड्स अराउंड लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी ऑन हेल्थ. बहुत कम है. द मेन सोशल प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया इज ओवर पॉपुलेशन एंड स्लम्स है. पाकिस्तान गिनी इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स इनकम इनइक्वालिटी. पाकिस्तान इनकम इनइक्वालिटी का जो इंडेक्स है वो इनकम जो गिनी इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स क्या करता है, इनकम इनइक्वालिटी. कईयों को बहुत पास बहुत पैसा, कईयों के बाद बहुत गरीब है के लोग. पाकिस्तान विजन जो 2025 फोकस ऑन किस में है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में. आगे मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी इज यूथ बल्ज. आगे है द चैलेंज a challenge in the health sector is lack of basic healthcare facilities. Pakistan major environmental challenge is climate change. The country most affected by the climate change 2022 में was कौन था, पाकिस्तान था. ठीक हो गया. चलिए यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं. पाकिस्तान आईटी एक्सपोर्ट्स अक्रॉस 3 बिलियन इन 2022 में हुआ. अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन एम्प्लॉयमेंट लाइज इन एजुकेशन एंड वर्क प्लेस. ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. द मेजर काज ऑफ ब्रेन ड्रेन एक टर्म बोली जाती है इन पाकिस्तान इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ब्रेन ड्रेन होता है कि पढ़े लिखे लोग आपके मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जा जाए, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से चले जाते हैं. अपॉर्चुनिटी नहीं है ना. माइक्रो फिनांस जो है ना हेल्प पाकिस्तान इन पॉवर्टी एलिवेशन. पाकिस्तान मेंस सोशो पॉलिटिकल इशू इज करप्शन. सी पैक कनेक्ट पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट विद चाइना. शिंगयांग ये इलाका है चाइना का, उसके साथ जोड़ता है. ग्वादर जो है, ग्वादर पोर्ट जो है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड हब डेवलपमेंट. अ चैलेंज इन इंडस्ट्री इज एनर्जी क्राइसिस. पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना. पाकिस्तान जो फेसेस फ्लड इंडस्ट्री इनसिक्योरिटी ड्यू टू फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू फ्लड्स, पुअर स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज़. ठीक है. आगे पाया यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स एम टू प्रोड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. अ मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर द पाकिस्तान इज रिन्यूएबल एनर्जी इन सोलर एंड विंड पावर में है. आगे जी पाकिस्तान बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड यंग पॉपुलेशन में इसकी बिगेस्ट पावर्स. ठीक है ना, ये आपने याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. आगे है नेशनल सिक्योरिटी एंड डायनामिक्स. नेशनल सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट. बाकी जो आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं इसमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एमसीक्यूज ज़्यादातर जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊँगा. ठीक है बच्चों. आज का सुबह भी एक लेक्चर हो गया था, वो भी मैंने आपको सेंड कर दिया है, और एक लेक्चर अब हो गया है. ठीक है ना. ये तकरीबन हुआ है 23 मिनट का, तो इसको भी आप अच्छी तरह से इग्जेनिशन कर लीजिएगा. मैं आप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ. थैंक यू. ठीक है. अल्लाह हाफिज़.